बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, और अगर हमें कोई और पिक्चर ओपन करके अपनी फ़ाइल पे लेके आनी है वो किस तरीके से होगी। तो आज के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अच्छा, हमने करा क्या, यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना ली है जिसका नाम लेक्चर 1 रख लिया है। विद ये ले लिया है, हाइट ये ले ली है, रेजोल्यूशन और कलर मोड वगैरह ये आपके सामने है। तो ये अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सेम सेटिंग्स यहाँ पे ये रख सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या करा, अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया। तो ये देखें मेरा डॉक्यूमेंट आ गया, इसकी फ़ाइल नेम आ रहा है और कलर मोड वगैरह आ रहा है। अच्छा, होता क्या है कि आपका जो कैनवस है आप इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो कंट्रोल के साथ, यानी आपके कीबोर्ड के अंदर जो कंट्रोल का बटन है आप वो प्रेस करके रखेंगे। अगर आप कंट्रोल माइनस दबाते हैं तो आपका कैनवस जूम आउट हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल प्लस करते हैं, यानी कंट्रोल के साथ प्लस का साइन दबाते हैं, तो आपका कैनवस जूम इन हो जाएगा, यानी आपको जूम करके दिखा देगा आपके कैनवस को। इसी तरह अगर आप अपने कैनवस को स्क्रीन के हिसाब से फिक्स करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है मेरा कैनवस उस हिसाब से आ जाए, तो मैं कंट्रोल के साथ जब 0 दबाऊंगा तो वो पूरी स्क्रीन पे मेरे पास इस तरीके से फिक्स होके आ जाएगा। तो ये कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस जूम इन जूम आउट के लिए यूज़ होता है, और कंट्रोल 0 जो है कैनवस को स्क्रीन के हिसाब से फिक्स करने के लिए यूज़ होता है। अब मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक पिक्चर है उसको जो मैंने डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव की हुई है वो मैं यहाँ पे ओपन करके अपनी इस फाइल पे ले आऊँ। तो अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हम जाएंगे फाइल पे और हम यहाँ क्लिक करेंगे ओपन पे। कंट्रोल ओ उसकी शॉर्ट की होती है। मैंने ओपन किया। उसके बाद आपने जिस फोल्डर के अंदर भी अपनी पिक्चर्स रखी हुई हैं आप वहाँ चले जाएंगे साइड से। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सी ड्राइव के अंदर मेरा फोल्डर बना हुआ है पिक्चर, और वहाँ पे मेरी पिक्चर्स हैं, तो यहाँ से मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। क्या करा, ओपन। अब जब मैंने, अच्छा होता यह है कि जब आप कोई भी पिक्चर को ओपन करोगे तो वो डायरेक्ट आपकी उस फाइल पे नहीं आती जहाँ आप चाह रहे हो, वो एक अलग विंडो में आती है, एक अलग टैब में आती है। अब जैसे मैंने पिक्चर ओपन की तो ये देखें एक सेपरेट फाइल पे आ गई जिसका नाम क्या है मैन, और जो मेरी फाइल है उसका नाम क्या है लेक्चर 1। तो ये एक अलग टैब ओपन हो गया, ये एक अलग टैब ओपन हो गया। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इसको ड्रैग करके लेके जाना पड़ेगा अपनी इस फाइल के ऊपर। कैसे करेंगे हम, आपको सिलेक्ट करना है मूव टूल। दो तीन तरीके हैं इसके। सबसे इजी तरीका बता देता हूँ जो कि कहलाता है ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी आप ड्रैग करो और ड्रॉप कर दो। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना है मूव टूल। मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने इस इमेज को क्या करना है, आपने यहाँ से क्लिक दबा के रखना है, और आपने जो आपकी लेक्चर वाली फाइल है, आपकी जो भी फाइल है, आप वहाँ जाके क्लिक करेंगे और नीचे ला के क्लिक छोड़ेंगे, यानी इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको क्लिक नहीं छोड़ना। जैसे मैंने क्लिक छोड़ा, ये देखें मेरी फाइल आ गई। अच्छा, होता क्या है कि जब आप फाइल को ड्रैग करके अपनी फाइल पे लेके आते हो तो उसकी लेयर ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जाती है। जैसे लेयर 1 आ गई, तो ये पिक्चर जब मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करी तो उसकी लेयर ऑटोमेटिक आ गई। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक दफ़ा आपको फिर समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीज़। आपने क्या करा है, जब भी कोई पिक्चर आपको अपने डॉक्यूमेंट पे चाहिए तो आप क्या करेंगे, मूव टूल लेंगे। आपने क्लिक दबा के रखना है, क्लिक छोड़ना नहीं है कब तक, जब तक आप अपनी सब्जेक्टेड फाइल पे जाके उसको छोड़ना दें। जैसे क्लिक दबा के रखा मूव टूल लेके, अपनी फाइल पे गए, नीचे आए कैनवस के पास, देखें प्लस का साइन आ रहा है एरो पे, यहाँ पे लाके आपने माउस छोड़ना है, क्लिक छोड़ना है, तो देखें लेयर ऑटोमेटिक आ गई। अब हुआ क्या कि जो होता ये है इसके अंदर बेसिकली फोटोशॉप में, जब आप कोई फाइल या कोई पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट पे लेके आते हो ना, तो वो कभी बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाएगी पिक्चर, कभी बहुत ज़्यादा छोटी आ जाएगी। उसकी रीज़न ये होती है कि हम जो फाइल बनाते हैं उसका साइज़ डिफरेंट होता है, उसकी रेजोल्यूशन डिफरेंट होती है, और जो पिक्चर होती है उसकी फ़ाइल उसका रेजोल्यूशन डिफरेंट होता है। अब इसको हम सेट कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। सेट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर लेता हूँ। अब ये देखना इमेज इतनी बड़ी है, मैं मूव टूल से मूव कर रहा हूँ, जो आपको पिंक पिंक लाइन नज़र आ रही है इसका मतलब पूरी इमेज है। अब इमेज इतनी बड़ी है, कैनवस मेरा इतना सा है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरी इमेज पूरी फिक्स होके आ जाए। जैसे ये पूरी इमेज यहाँ दिख रही है ना, ये मुझे यहाँ पे फिक्स होके दिख जाए। करना क्या पड़ेगा आपको, करना ये पड़ेगा सिंपली, जूम एक तो मैंने कम कर लिया, जूम आउट कर लिया। आप जाएंगे एडिट में, और एडिट में जाने के बाद आपके पास एक टूल दिया हुआ होता है जो कहलाता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। कंट्रोल टी इसकी शॉर्ट की होती है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी लेयर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है आप उसको रिसाइज कर सकते हो, उसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो। अच्छा, जब आप फ्री ट्रांसफॉर्म ओपन करोगे तो पिक्चर के ऊपर ये देखें आपके पास इस तरीके से ये एरोज़ आ जाएंगे। अब होगा क्या कि मैं इस एरो को दबा के रखूँगा तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। कैसे, इस तरीके से देखें, क्लिक दबा के रखा तो ये देखें छोटा किया। अब ये बाहर चला गया तो मैं इसको क्या करूँगा, ड्रैग करके ऊपर ले आऊँगा इसी तरह। तो ये देखें यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के छोटा किया, फिर इसको मूव किया, तो ये देखें अब आपके सामने पिक्चर साइज़ फ़र्क होता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ठीक है,
अब पिक्चर जो है मेरे कैनवस के हिसाब से पूरी आ गई। जब पूरी आ जाएगी मेरे पिक्चर मेरे कैनवस के हिसाब से, तो मैं क्या करूँगा, एंटर कर दूंगा। ठीक है, सिंपल एंटर करा। अब मैंने आपको क्या बताया था, कंट्रोल जब मैं ज़ीरो दबाऊंगा तो ये मेरा कैनवस मेरी स्क्रीन के हिसाब से फिक्स होकर आ जाएगा। तो अब ये देखें, जो इमेज थी मेरी ट्रांसफॉर्म होकर पूरी आ गई। ये देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये सिंपली आप इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसके बाद ट्रांसफॉर्म करके इस इमेज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये देखें, लेयर भी बन गई, तो ये इजीली मूव भी हो रही है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लेयर का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको आगे फोटोशॉप सीखने में प्रॉब्लम होगी। तो लेयर वाली जो वीडियो है उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आपको ज़रूरी है कि पहले आप वो वीडियो देखें ताकि आपके लेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आगे आप इजीली काम कर सकते हो। अच्छा, तो देखिए अब हमने करा क्या है कि हमारी लेक्चर वाली फ़ाइल के ऊपर इस इमेज को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आ गए। ये देखें, और इसको हमने रिसाइज करके ट्रांसफॉर्म करके सेट कर लिया। अच्छा, जब ट्रांसफॉर्म हो गई थी उसके बाद मैंने एंटर किया था, तो ट्रांसफॉर्म अब मेरा ख़त्म हो गया था। अगर मैं दोबारा ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकता हूँ। देखें दोबारा आ गई। मैं यानी इसको रिसाइज बाद में भी कर सकता हूँ, वो मसला नहीं है ये। यानी जब आप ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया तो दोबारा नहीं होगा, आप बाद में इसको रीयूज़ कर सकते हो, दोबारा साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। एंटर करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ लिखना है कोई टैक्स, या टैक्स लिखने से पहले मैं एक और काम ये करता हूँ कि इसके ऊपर मैं एक और पिक्चर लेके आता हूँ। क्या करना पड़ेगा पिक्चर के लिए, वही फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे। यहाँ मेरे पास दूसरी पिक्चर आ रही है जिस पर फोटोशॉप का आइकन आ रहा है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया, तो अब ये देखें, ये फिर से वही चीज़ एक अलग फ़ाइल जनरेट हो गई। इसको मुझे क्या करना है, अपने उस पर लेके जाना है फाइल पे। तो मूव टूल, ड्रैग, यहाँ पे माउस लेके आया और यहाँ पे लाके छोड़ दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अब वही चीज़ आ जाएगी कि लेयर का कॉन्सेप्ट, तो जिन लोगों ने नहीं पता वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि लेयर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अच्छा, अब इसको भी मैं रिसाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कलर आ रहा है ये कलर नहीं चाहिए। जो पीछे पर्पल कलर आ रहा है, मैं मुझे सिर्फ लोगो चाहिए। पर्पल कलर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, टूल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक टूल दिया हुआ है जिसका नाम है मैजिक वैन टूल। टूल्स को समझने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले वाला एक लेक्चर देखना ज़रूरी है जिससे आपको टूल्स के बारे में और डिटेल में पता चल जाएगा। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि आपको लेयर और टूल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आगे इजीली काम कर सकते हो। मैजिक वैन टूल लिया मैंने। मैजिक वैन टूल लेने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे क्लिक किया। तो मैजिक वैन टूल काम क्या करता है, सेम कलर को पिक करता है, यानी सेम कलर जहाँ जहाँ आ रहा होगा इसको एक साथ सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्शन हो गई। कीबोर्ड में आपके पास डिलीट का बटन होगा, आपने उससे क्या करना है, डिलीट करना है। तो बैकग्राउंड का जितना कलर था वो सारा हो गया डिलीट। उसके बाद सिलेक्शन आपके पास आ रही है तो सिलेक्शन ख़त्म कर लेंगे, सिलेक्ट में जाके डी सिलेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा डी सिलेक्ट। उसके बाद आपने मूव टूल लिया, आपने फोटोशॉप का आइकन को जहाँ मूव करना है वहाँ कर दिया। अब ये दोनों अलग अलग लेयर्स हो गई। आपको करना क्या है, ट्रांसफॉर्म, यानी फोटोशॉप का आइकन बहुत बड़ा आ रहा है, इसको हमने करना है छोटा। हम एडिट में जाएंगे और यहाँ से हम कर लेंगे इसको फ्री ट्रांसफॉर्म। यहाँ क्लिक किया, तो आप क्या करेंगे, आप इसको कॉर्नर से पकड़ के फोटोशॉप के आइकन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे इमेज के हिसाब से कि आपको उसको कितना साइज़ रखना है। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि ये रेजोल्यूशन ठीक है या इसका साइज़ ठीक है, ये करा, एंटर किया, तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। देखें, अच्छा, अब मैंने आइकन तो सेट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट भी आ जाए। तो टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे पास एक टूल बॉक्स के अंदर ही या टूल बार के अंदर एक टूल दिया हुआ होता है जिसका नाम है टाइप टूल। टाइप टूल पे हम आएंगे, क्लिक किया, और जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई लेयर जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे जो भी आपको टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे लेक्चर 1। अच्छा, अब आपको ये नज़र क्यों नहीं आ रहा लेक्चर 1, इसकी वजह ये है कि इसका कलर हुआ हुआ ब्लैक। अब अगर मैं इसको यहाँ पे देखिए नीचे लिखता हूँ तो आपको छोटा सा नज़र आ रहा होगा। अब मुझे करना क्या है कि मुझे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है या इसके अंदर मज़ीद चेंजेस करनी है, तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ मेरे पास ये आ रहा है साइज़, जो कि पॉइंट के अंदर है। मैंने इसको खोला और इसको कर दिया 36। तो ये देखें, आपको थोड़ा सा बड़ा होकर नज़र आ रहा होगा, साइज़ इसका इंक्रीज़ हो गया यहाँ पे। अब मैं इसको मूव करके ऊपर ले जाता हूँ, और इंक्रीज़ करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं इसको कर दूँगा 72। देखें और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अब क्योंकि मैंने 1 सेलेक्ट नहीं किया था तो 1 का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हुआ। मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ 72, तो अब ये देखें इक्वल हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ आप क्या चेंजेस कर सकते हो जो हमें नीड है कि मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, यहाँ आपके पास आ रहा है कलर। देखें यहाँ पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद कलर पिक करना है। जो भी कलर आप पिक करोगे यहाँ से वो आ जाएगा। वाइट कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। अगर मुझे इसका फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, फ़ॉन्ट्स चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट करना है, यहाँ हमारे पास आ रहे हैं फ़ॉन्ट।
इसके अलावा इससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पे आएंगे आगे प्रॉपर्टीज़ में, तो आपके पास इस तरीके से एक देखें बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस साइड में आप देखिएगा एक नया पैनल आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास कैरेक्टर के नाम से एक पैनल आ गया जो कि दिया हुआ ही टोटल फॉन्ट से रिलेटेड है। अब मैंने करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि और बोल्ड हो जाए लेक्चर 1, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास बोल्ड हो जाएगा। सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं ये। अगर आप इस पर माउस लेके आओगे, सिंपल आप क्लिक क्लिक करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे मैंने लिखा कि लेक्चर 1, और अब मैंने क्या करना है, फॉर एग्जांपल इसको मैं चाहता हूँ कि ये पूरा कैपिटल में हो जाए, तो मैंने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट नहीं भी करेंगे तो भी आपकी लेयर पे शायद अप्लाई हो जाएगा, करके देखते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी लेयर आपकी ओपन हुई भी है तो ये इस पर अप्लाई नहीं हो रहा। आपको करना क्या पड़ेगा इसके लिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ ओपन से मुराद ये कि अभी कर्सर क्लिक कर रहा है ना, तो आपके पास लेयर एडिटेबल है। मैं मूव टूल लेता हूँ तो अब लेयर आपकी क्लोज हो गई। अब मैं यहाँ से इसको अप्लाई करता हूँ तो ये देखें अब अप्लाई हो गया। पहले अप्लाई नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि लेयर ओपन थी। जब लेयर ओपन होगी तो आपको सिलेक्ट करके करना पड़ेगा। अब जैसे लेयर क्लोज हो गई है तो अब आपने क्या करना है, जस्ट लेयर को सिलेक्ट करके रखना है। और यहाँ से आपको आपने क्या करा, यानी इस पर क्लिक किया तो इससे क्या हुआ कि स्मॉल में था तो कैपिटल में हो गया, पूरा कैप्स लॉक में हो गया। इसी तरह इटैलिक करना तो इटैलिक हो जाएगा, जो भी स्टाइलिंग आपको करनी है। फॉर एग्जांपल यह है मैंने कर लिया लेक्चर 1। अच्छा, और दूसरा टेक्स्ट लिखना है तो मैं क्या करूँगा, दोबारा यहाँ पे आऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ मैंने लिख लिया लर्न फोटोशॉप। अच्छा, अब होता ये है, कैनवस का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपकी कैनवस तक होगी वो आपको शो होगी, कैनवस से बाहर चली जाएगी तो वो शो नहीं होगी। तो इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ। अब ये देखें, अब होगा क्या, वही कॉन्सेप्ट लेयर्स वाला। तो मैंने क्या करा, इस लेयर को लेक्चर 1 को सिलेक्ट किया, इसको मैंने रख लिया नीचे, और लर्न फोटोशॉप को मैंने रख लिया यहाँ। और मुझे लगता है साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसी पैनल के अंदर साइज़ यहाँ से आप कम कर सकते हैं। 48, ये साइज़ मैंने रख लिया यहाँ इस तरीके से। और यहाँ पे हम आते हैं लेक्चर 1 पे, इसका साइज़ भी हम चेंज कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, लेयर हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी लेक्चर 1 वाली, लेयर सेलेक्ट की और 48। तो ये यहाँ से हमने क्या करा, इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ आपको कौन सा फ़ॉन्ट ठीक लग रहा है, आप इसको मूव कर सकते हो इस तरीके। अच्छा, दो लेयर्स को एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल के साथ दूसरी लेयर सेलेक्ट करेंगे और आप उसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब अगर मुझे बाद में लगता है कि मुझे कलर चेंज करना है इस टूल का और लेक्चर 1 का मतलब टेक्स्ट लेयर का, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो कैरेक्टर वाला पैनल आ रहा है यहाँ पे देखें कलर भी दिया हुआ है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा। यहाँ से बाद में जो भी मुझे कलर चाहिए वो मैं रख सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो ये कलर आ रहा है ना, ये यहाँ आ जाए, तो सेम मुझे कुछ भी नहीं करना, ये मेरे पास विंडो ओपन हुई है। जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ऑटोमेटिक ये कलर पिक करके यहाँ फिल कर देगा। ठीक नहीं लग रहा, मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ कर दिया, ये थोड़ा सा मैच कर रहा है, तो ये देखें ये कलर रख लिया, जरा ओके। सो ये देखें, इस तरीके से हमने क्या करा, एक नई फाइल क्रिएट करी, उस पर हमने एक इमेज ड्रैग करके लेके आए, दूसरी इमेज ड्रैग करके लेके आए, और उसके बाद हमने क्या करा, इनको लेयर्स को यहाँ पे सेट कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ तक आप किसी भी बहुत बेसिक तरीके से डिफरेंट इमेजेस को मिला के एक समझ लें आप थंबनेल बना सकते हैं, एक पोस्टर बना सकते हैं। मज़ीद इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मज़ीद इफेक्ट देने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमने करना ये है कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास यहाँ पे टूल दिया हुआ होता है जो कहलाता है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल का काम ये होता है कि मल्टीपल जब आपको कलर करने होते हैं ना, यानी एक से ज़्यादा कलर करने होते हैं, उसके लिए आपको लेते हैं ग्रेडियंट टूल। हमने करा क्या, हम ग्रेडियंट टूल पे आए। अब ग्रेडियंट टूल को एडिट करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ क्लिक करेंगे, मतलब जो ऑप्शन आ रहा है ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट किया, उसके बाद आपके पास ये एरिया आ रहा है, इस एरिया में आप क्लिक करोगे, ये कुछ आपके पास बने बनाए ग्रेडियंट कलर्स आ रहे हैं, आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक। ये कलर करने के बाद मैंने क्या करा, ओके। अब आपके पास क्या करना है, एक नई लेयर क्रिएट करनी है, और उस नई लेयर को क्रिएट करने के बाद ये एक प्लस का साइन आ रहा है, आपने इस तरीके से इसको कलर फिल करना है। जस्ट ये देखें, ये कलर फिल कर दिया। अब इसके अंदर देखें आपके पास मज़ीद कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। अब जब मैंने ये कलर फिल किया तो इस डायरेक्शन में आया, अगर मैं ये कलर फिल करता हूँ तो देखें इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये कलर फिल करता हूँ इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ कलर फिल करता हूँ, ये यानी डायरेक्शन का फ़र्क है, डिफरेंट स्टाइल है। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये कलर ठीक कर लिया, मुझे लगता था ये कलर ठीक है तो मैंने ये फिल कर लिया। अब फिल करने के बाद जब मैंने फिल किया तो देखिए मेरी सारी चीज़ें गायब हो गई। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये
लेयर मेरी सबसे ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ मेरे पास इस लेयर से रिलेटेड यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं जो कि पिछली लेयर के साथ इफेक्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी नॉर्मल है, फुल डार्क है, अगर मैं यहाँ से आके इसको करता हूँ डिज़ोल्व, तो ये देखें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं आता हूँ डार्कन, जब मैं डार्कन कर रहा हूँ तो ये देखें ऊपर वाली लेयर ने नीचे वाली के लेयर के साथ एक इफेक्ट क्रिएट कर दिया। तो देखें पीछे का इमेज भी नज़र आनी शुरू हो गई। इसी तरह अगर मैं आता हूँ मल्टीप्लाई पे, तो ये देखें और अच्छा इफेक्ट आ गया। कलर बर्न पे आता हूँ तो ये हर मतलब स्टाइल जो है ना डिफरेंट इफेक्ट लगाएगा और मैच करके काम करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ आता हूँ तो ये देखें इसने एक अलग ही इफेक्ट दे दिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इफेक्ट यहाँ देना है। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है ये वाला इफेक्ट सबसे अच्छा है, मैंने यहाँ इसको ओके कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑपोसिटी पे आके यहाँ से इसकी ऑपोसिटी कम कर दूंगा। ऑपोसिटी का मतलब है वो लेयर को ट्रांसपेरेंट कर देगा, ये देखिए। ठीक है। अब दूसरी चीज़ मुझे क्या करनी है, ये जो लेक्चर 1 लिखा है और लर्न फोटोशॉप लिखा है और ये आइकन, ये बहुत ज़्यादा डिम होगा इसकी वजह से। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी ग्रेडियंट वाली लेयर है इसको उठा के मैं ड्रैग कर दूँगा इस तरीके से। ये देखें अब ये थोड़ा क्लियर हुआ। इसको और ड्रैग किया तो ये देखें ये अब हो गया क्लियर। और ये पीछे इसने क्या करा, यहाँ से जो हमने स्टाइल दिया था उसके साथ मिलके एक इफेक्ट बना लिया। अब इसको ऑपोसिटी का मतलब क्या है कि वो लेयर की ऑपोसिटी यानी ट्रांसपेरेंसी कितनी हो, 100% होगी तो फुल होगी, और कम कर देंगे तो ये और कम हो जाएगी इस तरीके से देखें। तो इस तरीके से जो है आप एक छोटा सा वो असाइनमेंट समझ लें या आप इसको डिज़ाइन समझ लें, आपने डिफरेंट पिक्चर्स को टेक्स्ट को मिला के बना लिया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ और टूल्स पढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें सीखेंगे।